पीपीएफ से हर साल लाखों रुपए की टैक्स फ्री इनकम कैसे मिले। ये काफ़ी अपने आप में प्रचलित है, लोग इस पॉपुलर इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोग इन्वेस्ट करते हैं और अगर डिसिप्लिन मैनर में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उनको रिटर्न भी मिलता है। इसकी रिव्यू हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं कि इस अप्रोच को लेने से हमारे जीवन पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को सेव भी कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और लगभग ऐसी ही चीज़ आपके ईपीएफ के साथ भी लाऊँगा। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास लगातार आती रहे। सबसे पहला पीपीएफ को समझ लेते हैं कि पीपीएफ काम कैसे करता है। पीपीएफ इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके ऊपर जो रिटर्न है लगभग आप मान के चले 7.1% का रिटर्न है, ये आपको मिलता है और 15 साल की स्कीम है। एक्चुअल में अगर देखें तो 16 मार्च काउंट होते हैं टोटल में। अगर आपने इसमें 1 अप्रैल को स्टार्ट किया है तो 16 साल का आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है। इन रियलिटी वैसे तो आपके लिए ये काउंट होता है सिर्फ 15 साल का, लेकिन इन रियलिटी इट गिव्स यू 16 ईयर्स ऑफ रिटर्न। ठीक, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, इसकी जो भी इनकम है वो टैक्स फ्री होती है। तीसरा, आपका ये पैसा जो है ये इनकम टैक्स की रिकवरी के अलावा इस पैसे को किसी भी रीजन से गवर्नमेंट या कोर्ट ऑफ लॉ इसको अटैच नहीं कर सकता। इस वजह से ये सरकारी लोगों का काफी पसंदीदा प्रोडक्ट माना जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों ये प्रोडक्ट पसंदीदा है लोगों का। और इस पर से जो भी इनकम बननी है दैट इज टैक्स फ्री, 100% टैक्स फ्री और ये परिवार का पैसा माना जाता है। हम लोग इसको डिटेल में समझ लेते हैं। मैक्सिमम पैसा जो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं दैट इज 1.5 लाख ईयरली। अब मुद्दा क्या आता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं एक अच्छा टैक्स फ्री पैसा बनाने के लिए। टैक्स फ्री होना अपने आप में अच्छा है, प्लस जो इन्वेस्टमेंट आप इसमें करते हैं वो भी टैक्स सेविंग की कैटेगरी में आता है। तो सेक्शन 80C में आपको ओल्ड रिजीम में टैक्स सेविंग के लिए भी ये क्वालिफाई करता है। बट इसका कुछ वेल्थ से भी लेना देना है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। planyourworld.com के साथ आप पढ़ सकते हैं अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के कोर्सेज। डिफरेंट कोर्सेज हैं। एडवांस लेवल तक जाना हो कि आपको कभी अपना पैसा मैनेज करना है, लगभग करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा बनाने हैं, भले आपकी सेविंग मात्र 10,000 रुपए महीना हो तो भी आप इतनी सेविंग बना सकते हैं एक्स्ट्रा। क्यों? अपना पैसा अगर आप खुद मैनेज करते हैं तो आपका रिटर्न ज्यादा होता है, आपका कोई टारगेट नहीं होता। ये कोर्सेज आप ले सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है या फिर planyourworld.com वेबसाइट से आप इसको कर सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखें, जैसा मैं आज तक, बिस्तक, ईटी, नवभारत टाइम, बिजनेस स्टैंडर्ड, आउटलुक और सभी पॉडकास्ट में कहता हूँ, मैक्सिमम मिडिल क्लास या मैक्सिमम सैलरीड क्लास की मैं बात करूं तो इनके इन्वेस्टमेंट गलत होते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको करना है, पहले आप रुक के अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक कर लीजिए कि वो सही जा रहा है या गलत। क्योंकि वेल्थ प्लानिंग की बात करें तो हम वेल्थ की बात करते हैं या सेफ्टी की, इसको समझेंगे इसी वीडियो के साथ में। मुद्दा क्या आता है, हमें घरों में सिखाया जाता है कि हमें सेफ्टी चाहिए, फ्यूचर में हमें सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए पैसा रखना है। व्हाट इज भविष्य? अगर मैं आपसे कहूं सेफ्टी, मनोज कुमार जी की मूवी आपने देखी होगी, उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि 10,000 की गड्डी, मतलब 100 रुपए की गड्डियां आप देखोगे तो डकैती भी होती थी 100 रुपए की गड्डी के लिए। आप अगर देखोगे तो एक ब्रीफकेस है उस मूवी में, अलग अलग मूवीज में, और वहां पे लूट हो रही है उसकी, उसके लिए लोगों में छीना झपटी हो जाती है। वो 100 रुपए का नोट था। आज भी 100 रुपए का नोट अपनी जगह वैलिड है। तो क्या ये सेफ्टी है? उस दिन की गड्डी आज चाहिए, बच्चे को देंगे, कहेंगे मोबाइल नहीं आएगा अच्छा। जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं शायद ये मोबाइल भी आपका उससे अच्छा है। समस्या ये आती है हमारे सामने कि क्या पैसे की कोई वैल्यू है? वेल्थ हम कैसे चेक करें? हम रुपीज में चेक करें? नहीं कर सकते। मुझे वेल्थ चेक करनी होती है डिफरेंट तरीके से। पीपीएफ से जब मैं बात करता हूं, हम इसको चेक करेंगे अपने एक्सेल के ऊपर। पहले हम देखेंगे कि पीपीएफ से हमारा टैक्स फ्री इनकम कितनी बनती है और उसका हमारे जीवन में उसका मतलब क्या है। तो आइए चलते हैं हम अपने एक्सेल पे। यहाँ पे हमने आपके लिए कैलकुलेशन किया है। 1.5 लाख रुपए का सालाना इन्वेस्टमेंट है। तो आप जब देखते हो सोशल मीडिया पर डिफरेंट आर्टिकल्स आते हैं। 20 साल का मैंने ले लिया, 15 साल का टेन्योर प्लस 5 साल का एक्सटेंशन। हम इसको 21 साल कर देते हैं। 7.1% का रिटर्न है। तो हमारे सामने क्या आया? 72,91,000 आपका अपने आप में एक टोटल मैच्योरिटी वैल्यू बनती है आफ्टर 21 ईयर्स। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें आपने ब्याज कितना लिया? ब्याज के लिए हम इसको सिंपली कर देते हैं। इसमें हम मैच्योरिटी वैल्यू में से आपका
जो भी आपने प्रिंसिपल दिया है वो अमाउंट हटा दें, तो ये आपका टैक्स फ्री पैसा बना 41,41,000 आपका टैक्स फ्री दिख रहा है। दोस्तों टैक्स फ्री पैसा दिख रहा है पहला, ये आपका पूरे टेन्योर में 21 साल में। दूसरी बात, जब आपका पैसा 72,91,000 हुआ 21 साल के अंत में, तो 5,17,000 का ईयरली आपको अगले साल का, अगर मैं ब्याज की बात करूं, तो यहाँ हमने 22वें साल का रिटर्न लिया है, दैट इज 5,17,000, और ये आपके लिए होता है टैक्स फ्री। पैसा टैक्स फ्री है। आपको यहाँ पे एहसास करने की जरूरत है, इस वीडियो में रुक करके सोचने की जरूरत है। पिताजी बोला करते थे कि मैंने जब पॉलिसी ली, जब 2 लाख की पॉलिसी उन्होंने मेरे लिए ली, तो बोलते थे 2 लाख बहुत बड़ा लगता था। लेकिन जब वो पॉलिसी मैच्योर हुई, उस वक़्त लगा कि मेरी फीस भी पढ़ाई की नहीं दे सकते उस 2 लाख रुपए से। और यहाँ पे ये बात आपके जीवन में भी सच आती है। वेल्थ बनाना और पैसे होने में फ़र्क है। मनोज कुमार जी की मूवी के 100 रुपए की गड्डी का क्या करेंगे आज? कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने दूसरे कैलकुलेटर पे, जो आपको दिखाता है रियलिटी चेक कि इसका वेल्थ कितना बना। क्योंकि हम पैसा तो बचा रहे हैं, बट क्या वेल्थ हो रहा है? क्या उससे वाक़ई मेरे जीवन पे कुछ असर पड़ेगा? देख लेते हैं। कारण क्या है? अगर मैं अपने जीवन में वेल्थ बनाना चाहता हूँ, तो मुझे वाक़ई में पैसा खर्च करना है। आप जब सोचते हो कि पैसा आप लाते हो, आप सोच के देखिए कि आपके घर छोटे क्यों हो रहे हैं? एक बंदा एफडी करता है, एक बंदा पीएफ में पैसा रखता है, घर खरीदने जाता है, देखता है, एक मिडल क्लास का आदमी कहता है ये घर छोटा लग रहा है, मैं बड़ा घर लूँगा, अगले साल आऊँगा। अगले साल वो पीएफ और पीपीएफ के पैसे लेके आता है और अगले साल देखता है घर बड़ा हो गया। क्या? नहीं हुआ? नहीं हुआ। घर आपका जो देखा था आपने वही महँगा हो गया। और आपने अगर पहले 2000 स्क्वायर फुट का घर देखा था, तो अब 1 साल के बाद आप 1500 स्क्वायर फुट पे आते हो, 2 साल के बाद 1000 स्क्वायर फुट पे आते हो, और आज आप बोलते हो कि हज़ार-हज़ार स्क्वायर फुट के विला मिलते हैं। ये बात इम्पोर्टेंट है कि आपका पैसा रियल सेंस में बढ़े। आपका जो भी रिटर्न आया उस पे टैक्स माइनस कर दीजिए, और पोस्ट टैक्स रिटर्न आपका कम से कम 7% हो, तब तो आपको नुकसान नहीं हुआ। और वेल्थ बनानी है तो 11-12% से नीचे वेल्थ नहीं बन सकती। सो चेक करते हैं अपने कैलकुलेटर से कि पीपीएफ पे हमारी वेल्थ कितनी बनी है। ये कैलकुलेटर जनरली हम लोग मनी आईक्यू के पार्टिसिपेंट्स को देते हैं, बिकॉज़ इसमें ट्रेनिंग चाहिए होती है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको कि 1.5 लाख रुपए साल का हमने इसमें दिया, और 7.1% का हमने रिटर्न लिया। अगर 30 इयर्स के लिए भी इन्वेस्टेड रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है आपके जीवन के लिए? आपने 1.5 लाख के हिसाब से जमा कराया, इसको हम ऐसे ले लेते हैं कि हमारे पास में हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं। आपने 45 लाख रुपए जमा कराए, लेकिन जिस डेट पे आपने कुछ भी खरीदा, जब इन्वेस्ट किया, उस डेट पे मान लेते हैं गोल्ड भी खरीद लिया होता, आपने दाल में रख लिया होता, दूध-दही में रख लिया होता, आप कहोगे दूध-दही वाली कौन-सी बात आ गई? नहीं, कहने का सेंस ये है, परचेजिंग पावर टर्म्स, मेरा पैसे की वैल्यू क्या है? क्या मनोज कुमार जी की मूवी के जो 100 रुपए थे, वो और आज के 100 रुपए बराबर हैं? एक अच्छे जगह की कॉफ़ी भी नहीं आएगी। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये आ जाता है कि मैंने 45 लाख जमा नहीं कराए हैं, मेरा मूलधन है 1,51,00,000, क्योंकि इसकी तो महँगाई ही हो गई। आखिर 2 लाख की ली हुई इंश्योरेंस की पॉलिसी अचानक से मैच्योरिटी पे कम पैसा क्यों लगने लगता है? क्यों लगता है कि इससे मेरे काम नहीं हो पाएँगे? महँगाई के कारण। महँगाई जैसे ही एडजस्ट करी, 1,51,00,000 तो मेरे घर का लगा है। मिला कितना? 1,54,50,000। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी ग्रोथ आई मात्र 2%। वेल्थ बनाना है, तो वेल्थ बनाने के नियम बिल्कुल अलग हैं। सेव करके आप अमीर नहीं हो सकते। आप ये बोल के नहीं जीत सकते कि मैं हारूँगा नहीं, जीतने के रूल अलग हैं। हारूँगा नहीं के रूल अलग हैं। हारूँगा नहीं में जीत कहाँ है? तो वेल्थ बनानी है, तो वेल्थ ये नहीं है। टैक्स फ्री पैसा भले आपको 5 लाख मिल गया हो, क्या उससे वेल्थ बनी? नहीं, वेल्थ नहीं बनी। आपके पैसे का नुकसान ही हुआ है, क्योंकि आपके खर्चे लगातार बढ़ते हैं, आप प्राइस राइज़ की वजह से, और आपकी लाइफ़स्टाइल भी बढ़ती है। यहाँ पे अगर आप देखें ओवरऑल, तो सिर्फ 2% है 30 साल के टेन्योर में। दैट मेक्स यू करीब ओवर द पीरियड। और अगर बच्चे की एजुकेशन के लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये पैसा आपका महंगाई कम से कम 10% से कॉलेज की फीस बढ़ रही हो।
दैट मीन्स कि 43% का नेगेटिव पूरे जीवन काल में। सो अपना पैसा मैनेज करने से पहले भ्रांतियों से दूर रहें, मिथ्स से दूर रहें। सोशल मीडिया पे जो भी आपके चल रहे होंगे, कोई आर्टिकल हो, कोई वीडियो, उसका कोई मतलब नहीं है। हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ओपिनियन बनाते हैं, आप आज एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इस ओपिनियन को आपने बनाया कैसे कि ये सही है या गलत? क्या आपने कभी प्रॉपर ट्रेनिंग ली है? क्या आपने कभी मैथ, साइंस की तरह आपने फाइनेंस की पढ़ाई करी है? नहीं करी है। आप कैसे जानते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट सही है? यू डोंट हैव एनी पैरामीटर। दादाजी, पिताजी इन सब ने इन्वेस्ट किया, फिर भी हम आज स्ट्रगल करते हैं और बच्चे से उम्मीद करते हैं कि 21 की उम्र में जाके वो नौकरी करे, दाल-रोटी के लिए। इसकी ज़रूरत नहीं थी। अपना पैसा आप सेव करते हो तो अपना पैसा मैनेज करना सीखो और सही पैरामीटर्स सीखो।